बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपसे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ गौर से लास्ट तक सुनिएगा। सारे ना पर्दे वगैरह जो है ना, ये सारे धो के रखे हुए हैं। ये सारे कपड़े वगैरह ना खूब दबा के ना धोए हैं, घर वर सब। एसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसी इनके पास जो है वो दिन रात इनका चलता है, क्योंकि ये और इनकी वाइफ जो है एसी के बगैर बिल्कुल नहीं रहती हैं। तो सेकंड ये कि मैं अभी दरवाज़ा मुसलसल बजाती जा रही हूँ, ये नहीं खोल रहे हैं दरवाज़ा। मैं मज़ीद अभी खड़ी हुई हूँ, आज खड़ी हुई हूँ क्योंकि इन्होंने जो बिल भिजवाया है, इनका कहना ये है कि हमने पूरे साल ना दबा के आपका ना खर्चा उठाया है और आपने अपना ये बिल भरना है। यानी ये जो पिछले महीने का बिल है वो भी मैंने भरना है, और जो इस महीने का बिल आएगा ना, जो ये सारे कपड़े वगैरह ये सारे काम हो रहे हैं ना, ये सारा नेक्स्ट डे जो मंथ होगा ना वो मैंने ही इसमें भरना है। एजल फैज़ान मुसलसल दरवाज़ा बजाते जा रहे हैं, रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा। अब देखें क्या होता है। अब बोलेंगे कि वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है घर में, फ़ोन नहीं है। एजल फ़ोन भी उठा के लेकर आओ, फ़ोन भी बंद हुआ होगा अभी मुसलसल। माशाल्लाह से बहरिया टाउन में घर ख़रीद लिया। इतना जितना पैसा बैंक में था ना, सारा का सारा ना उसको लगा दिया इन लोगों ने। और बस अब देखते हैं क्या होता है। रिजवान, दरवाज़ा खोलें। आपने बिल जो मुझे भेजा है, बिजली का बिल, वो मैंने पे करने हैं। वो लॉयर से पूछ लीजिएगा। मेरे आपको पहले भी बताया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लॉयरों के चक्कर। लॉयर से मैं क्या डिस्कस करूं? आप है ना तरीके से इधर आके मुझसे बात कर लें, ठीक है ना। लॉयर से मैं बात करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपसे मैं सीधा सिंपल ये कह रही हूं कि आप मुझे ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना घर के वो मुझे दे दें, और जो बैंक में स्टेटमेंट वगैरह जो निकालनी है वो दे दें मुझे आप, ठीक है। बिजली का बिल आपने मुझे भेजा है, वो पे मैंने करना है, आपका भी अपना भी, और जो अभी आगे मंथ आएगा ये भी सारा अपना करना है। तो आप मुझे ना अपने घर के सारे, आपके भाई इस टाइम मौजूद होता ना तो आप बाकायदा उसको भी ये चीज़ें देते। ये कोई मैं आपसे डिफरेंट चीज़ें नहीं मांग रही हूँ। आप उसकी कॉपी, लॉयर से कांटेक्ट करूँ मैं? ये मुझे कह के चले गए लॉयर से कांटेक्ट करें कि सारा कपड़ा किस तरह से धुला हुआ है। अभी तो पानी नहीं था। अपने कपड़े किस तरह से धोते हैं जब पानी आ जाता है। एसी मुसलसल चलता है, इनका दबा के चलता है, कोई मसला नहीं है। ये वाला बिल भी पे कर देंगे, आगे वाला बिल भी पे कर देंगे। लॉयरों की यार ये लोग बात करते हैं ना, आप यकीन मानो ये अमीर तरीन लोग हैं। इन्होंने इनके पास मैं ऊपर आपसे ना चल के अस्सलाम वालेकुम आंटी। अच्छा, मैं ना अपने ये बिल्कुल माशाल्लाह से मेरे जो नेबर हैं ना, मेरे यानी पड़ोसी, मैं उनके पास आई हूँ। और भी हैं, मैं आपसे इंशाल्लाह ताला उनसे भी बातचीत करवाऊँगी। बाकी अभी मुझ पे जो इल्ज़ाम लगा है ना उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चाहती थी कि मैं घर ख़ुद बेचूँ, मतलब मेरी डिमांड थी कि घर बिक के। तो ये मैं बताएँगे कि मेरी डिमांड थी तूबा घर बिकने की? क्या डिमांड थी मेरी? आपकी यही थी कि मुझे यहीं पे ही रहना है। यहीं पे रहना यहीं पे ही है। रहना है। और आप मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये घर ना आप सेल करें, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। ज़ोर से बोलो थोड़ा सा। मतलब आपकी ये डिमांड थी कि मैं अकेली कहाँ रहूँगी, 2 बच्चे हैं, ज़ाहिर अब शोहर भी नहीं है, तो ये घर सेल ना करें। तो इनको होना चाहिए कि ना बेचे, जबकि ये चाह रहे थे कि ये घर सेल हो जाए। जी, और ये और पानी, आप चाह रही थी यहीं पे ही रहें। जी ये थोड़ा पानी का बताना। मुझ पे पानी पे का भी इल्ज़ाम हाँ, लगा बहुत है पानी बाकायदा कि क्या कहते हैं, पानी वानी पूरी आता ही नहीं था, तो मैं बिला वजह चीखती थी। क्या मैं बिला वजह चीखती थी? नहीं, आपके मैंने खुद देखा है आकर कि आपके नल्स में बिल्कुल भी पानी नहीं होता था, ना किचन में ना वॉशरूम। और तूबा तो मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हो, तूबा सिलाई सीखती थी, सिलाई सीखती थी। बाकायदा मेरे घर में आप आती थी। और क्या हाल होता था पानी का, क्या मैं पानी बोलती तो थी? मेरी सिचुएशन मेरे सामने थी ना, मैंने खुद देखा हुआ था। क्या देखा था? यही के नल्स में पानी नहीं आता था, ना वॉशरूम में ना किचन में। और मैं क्या चीज़ें भर भर के रखती थी? हाँ, गैलन वगैरह और भर भर के ड्रम रखती वगैरह, थी। ये सारी चीज़ें मतलब भर भर के रखती थी। और क्या कहते हैं वो, शादी के बाद मैं यहाँ पे आई थी आपके सामने। तो मैं कहाँ आई थी? अपने सास ससुर के, आंटी मैं कहाँ पर आई थी? अपने सास ससुर के साथ रहने आई थी, या आते ही शिफ्ट हो गई थी, या मेरी जेठ जेठानी अलग बिल्कुल सेपरेट रहते हैं? वो तो सेपरेट अलग ही रहते थोड़ा सा ज़ोर से बोले आंटी। वो तो अलग ही रहते थे, तुम साथ रहते। मैं साथ रहती थी ना, मैं फिर बाद में अलग हुई बाद थी में ना। अलग हुई। कहाँ पे अलग हुई थी आंटी? ऊपर। छत पे हुई थी। छत पे। छत पे कितने कमरे बने हुए एक थे? कमरा बना। एक कमरा। आपकी आंखों के सामने मैंने कितना वक्त एक छत के कमरे पे गुजारा है? हाँ, अभी तक मतलब अभी 1 महीना हुआ है जो दूसरा हाँ। बना है, जब तक तुम एक ही कमरे में। ठीक है, ठीक है। बाकी मेरे अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ कभी देखी है? वो नहीं देखी हमने। कोई गलत चीज़ गलत देखी चीज़ हो, नहीं देखी। गलत करेक्टर देखा हो मेरा? वो नहीं देखा कभी। ठीक है। और कुछ बोलेंगे? अच्छा, 3 महीने के लिए मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। हाँ,
ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि घर बिक सेल हो रहा है, हम पैसे पेमेंट दे देंगे। मैं चले गई थी ना, इन्हीं के कहने पे चले गई थी, एग्री हो गई थी। फिर 3 महीने के बाद नहीं बेचा इन्होंने घर। मुझे बताओ, किराए के मकान पे मैं किराया अफोर्ड करती, खाना करती या बच्चों की एजुकेशन करती, फिर वापस आ गई ना मैं, जी बिल्कुल। वापस आई मैं यहाँ पे दोबारा से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी कैसी हैं? ठीक है ठीक ठाक। आंटी? कह रही हैं हम ये कह रहे थे कि दामाद कह रहा था कि बैठ के बात तय कर लें, जी। वो उनको हटा दें बीच में स्टेट एजेंसी वाले को, तो बैठ के टोकन ले लें और 2 माह का टाइम दे दें, पूरी पेमेंट ले लें। ठीक है, तो कोई जवाब दिया फिर आंटी ने? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं। कोई कितनी बात ही कितने नहीं। कितना वक्त हो गया इस बात को कहे हुए आंटी आपको? नहीं सुनते ना, दरवाज़ा खोलते ना, उनकी वाइफ मिले ना, वो भाई खुद मिलते, यूँ हमारी तरफ से तो निकल जाते हैं जैसे पता नहीं हमने इनको कुछ करा, ना सलाम ना दुआ। बड़ों को, हमारे घर के बच्चे हैं, छोटे हैं, जी जी तो अभी दाढ़ी रख ली तो क्या है ना, मतलब थोड़ी है कि वो मेरे से बड़े हो गए। जी जी। ठीक है, तो आप 4 घर जी, छोड़ के हाँ आंटी जी। आपने घर खरीदने के लिए मुझे हाँ बोला था ना? जी, मेरा तो बड़ा लाहौर में रहता है जी, तो वो कह रहा था कि अम्मी ये अगर घर बेचें तो मतलब है कि आप मुझे बताना पूछ के। जी तो मैंने 1-2 दफ़ा इन भाई से पूछा कि भाई आप घर सुना है बेच रहे हो, जी। तो ये कोई बात नहीं करते थे, आगे बस बढ़ जाते थे। तो मेरे को खुद शर्मिंदगी होती थी कि भाई ने तो जवाब ही नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने आपसे फिर जिक्र किया, जी जी तो आपने कहा आंटी बेचना तो है, मैं भी अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ। जी। तो मैंने कहा अगर कितने का, आपने कहा 1 लाख, तो 1 करोड़ थे कितने 1 के? करोड़ आप बोल, वो कह रहे थे ना 5 का। हाँ, 1 करोड़ 5 लाख जी, का। तो मैंने आपको बोला अगर 80-90 का देना है तो हमने वो खरीद जी जी लेंगे, जी कि मेरा दिमाग कह रहा था लेने जी को। जी। तो आपने कहा तो चलो ठीक है आंटी, मैं मैसेज करके अपने जेठ से पूछूंगी। जी तो आपने मैसेज छोड़ा, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है। अच्छा आंटी, यहाँ पे ये भी मुझे बताएं कि इनके दरवाजे पे कोई आता है तो किस तरह से रिस्पांस देते हैं? दरवाज़ा खोल लेते हैं ये? नहीं खोलते, दरवाज़ा नहीं खोलते नहीं, ये? नहीं बिल्कुल आंटी- दरवाज़ा तो खोलते ही नहीं है ये। दरवाज़ा नहीं वो वैसे बोल भी रहे होते हैं, मेरे तो दरवाजे से गुजर के जाते हैं। अच्छा। पहले हमारा घर आता है फिर आपका घर। जी जी तो दरवाजे से भी मैं सलाम भी करूंगी तो वो देखते भी नहीं है, और मैं बोलूँगी भाई आप सुना आप घर बेच रहे हो, तो वो कुछ जवाब ही नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। और सेकंड आंटी, आपके सामने मैं आई हूँ यहाँ पे जी। अपनी नहीं, मेरा हमारे नेचर आपने बच्चे- कैसे आपने नहीं पाया बेटा, आंटी? आप कोई बच्चियों की तरह हो, हमारे हम भी बेटियों वाले हैं, आप भी हमारी बेटी हो, हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा। जी मेहनत तो करती हो, अपना जी। कमाती हो, बैठी आपके हो सामने बच्चों को आंटी कब लेके। से मैं मेहनत कर रही हूँ। हाँ, नहीं करती हो भाई, हमका बेटा ऐसे नहीं बोल सकते, कोई गलत बयान नहीं। जी बस वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, ना बात सुनते, तो हम किससे बात करेंगे? जी। घर आप बेच रहे हो तो बाकी हमें दे मेरे दो। नेचर से आपको कभी कोई शिकायत हुई नहीं है? नहीं, कभी भी कोई ठीक। शिकायत नहीं हुई। अच्छी हो, जब भी हम को मिलती हो सलाम करती हो, बड़ों का इज्जत करती हो, बहुत शुक्रिया हमारे को भी खुशी होती है कि बेटी अच्छी है। जी हम भी सर पे हाथ रख देते हैं बेटा, जी यही होता है माँ जी, बाप जी। का, बड़ों का। तो हमने कहा कि चलो, मैंने आपको यही कहा था कि आप बात करके देखो, जी। अगर ये राज़ी हैं तो फिर मैं अपने दामाद को बुलाती हूँ कि वो अभी प्लाट सेल कर रहे हैं लाहौर जी में। जी तो लाहौर से वो यहाँ पैसा लेके आएंगे जी जी। तो फिर घर खरीदेंगे। अभी देखो, ठीक है कि ठीक है। आपके सामने फरूक भाई ने उनको 1 करोड़ की दिखाई बिल्डिंग, जी जी 4 मंजिला, नीचे दुकानें भी हैं। जी। तो वो कह रहे थे देख लेंगे, फिर जो हमें अच्छा लगेगा हम खरीद लेंगे। ठीक है आंटी, हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके। आंटी बताएं पानी एक का। दिन छोड़ के 1 दिन पौना घंटा कंटोनमेंट वाले फुल पानी छोड़ते, अच्छा तो क्यों नहीं आता आपके घर में? ठीक है। मुझे कहते हैं ना कि पानी के लिए ये बोलती रहती है, हमारे घर में पानी नहीं आता है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन। देखो कल आया था जी और आज छुट्टी, आज सी वालों का जी। नंबर है, कल फिर हमारा नंबर। ठीक है आंटी। आप माशाल्लाह महल्ले में पुराने हो माशाल्लाह से। अच्छा, हर किसी के रिश्तेदार आते जाते देखते हो, आपको मालूम है इसकी इतनी बहनें हैं, इसके इतने भाई हैं। आप मुझे बताएं, आपने मेरी 2 नंदे हैं, मेरी 2 नंदों को आपने किस तरह से मतलब पाया आते जाते? हमने तो आज तक नहीं गली में देखा कि इनकी बहनें आ रही। जी। इनके अब्बू की डेथ हुई तो हमें पता चला कि ये इनकी बहनें, इनकी बेटियां हैं ये? इनकी बेटियां इनकी बेटियां। तो फिर हम उनके साथ अफसोस किया, गले जी। लगे, तो अल्लाह का हुक्म हमने बोला। फिर इनकी दादी की डेथ हुई तो जी। हम फिर पता चला कि ये 2 बहनें। हमने तो आते जाते कभी इनकी बहनें शक्लें नहीं देखी, ठीक है। पता नहीं कब आती कब जाती, हम भी गली में भी मतलब कभी जी। तो सामना होता है ना। जी जी अब हमने तो कभी नहीं देखी। सही हम में। वैसे भी इतने साल से अंकल रह रहे थे ना, हम्म। नहीं हमें पता क्या लाग हो गया। वैसे हमने कभी देखा ही नहीं था। ये अलग छोटे वाले कोई देखते हैं, दाढ़ी वाले। कहाँ पे?
और इनके पापा को देखा यहाँ पे। हाँ अच्छा आंटी क्या कहते हैं ये वो जो हम घर अपना पीछा बेच के आए थे वो बेचा था 32 लाख का, ठीक है, और इन्होंने ये प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी? 21 लाख। 21 लाख की खरीदी तो पीछे अमाउंट कितना बचा? 10 लाख बचा मेरे ख्याल से ना। 10 लाख इनका गया बैंक के अंदर। अब मुझे बताएं ससुर के बैंक में जो पैसा गया 10 लाख, तो वो अब कहाँ है वो पैसा? वो तो अभी तीनों बच्चों के हिस्से में आना चाहिए ना। ठीक है, और क्या कहते हैं आपके सामने बड़े वाले जो जेठ हैं मेरे, वो तो कभी आपको अलग ही सेपरेट ही देखा है उन्होंने, हाँ, नहीं, कभी अपनी नहीं वाइफ के नजर साथ ही ऊपर रहते थे। हाँ। तो यानी खर्चा पानी जो होगा वो सास ससुर खुद ही करते थे। तो इसका मतलब जो बैंक का वो जो आता था ऊपर का अमाउंट वो उसी से ही घर चलाते थे। उसी से घर चलाते थे। और अभी आप बताएं मुझे जो छोटी सी दुकान करके खोली हुई है चीज़ की, तो आप मुझे बताएं इतनी ये हालात में इस महंगाई में ये घर खरीद सकते हैं दूसरा? कभी भी नहीं। इन्होंने पूरे का पूरा जो घर है यानी जो पिछला अमाउंट बचा हुआ है सारे का सारा बैंक में, उससे घर खरीद लिया ना इन्होंने। हाँ जाहिर सी बात है, फिर पैसा है तो खरीदा है ना। जी वहाँ नहीं इंसान एरा वगैरह नहीं जा सकता। जी के सामने आंटी एक ही जेठ की शादी हुई है जो मतलब बीच वाले हैं, यानी मेरी शादी हुई थी मैं जब यहाँ पे आई, और बड़े वाले जेठ की शादी हुई थी, और जो बीच वाले जेठ थे उनकी शादी आपके सामने हुई। जी वही हमारे सामने भी बारात जा रही थी, हमने कहा अंकल ने तो किसी को बुलाया ही नहीं, मोहल्ले में किसी को नहीं बुलाया, मोहल्ले में किसी को भी नहीं नहीं, किसी को नहीं बुलाया। ना वलीमे में ना बारात में ना ना माइयों में। माइयों तो हुई भी नहीं थी ना। नहीं किसी में माइयों तो हुई नहीं, पता नहीं ना वलीमे का ना बारात का, किसी में नहीं बुलाया। ठीक। इनकी बहू वगैरह आती होंगी मोहल्ले में, आती जाती होंगी, हमने तो बीवियाँ नहीं देखा। बीवियाँ दोनों आती जाती होंगी। हमने क्या वो दरवाज़ा नहीं खोलते, फ़ायदा क्या देने का, घंटा बच्ची दरवाज़ा पर जाती है न्याज देने के लिए। न्याज देने के लिए। मैं कहा शायद वो नहीं खाते होंगे या नहीं लेते होंगे न्याज, जी तो छोड़ो वो नहीं दरवाज़ा खोलते, तो वो नहीं आई आती फिर अभी न्याज